ग्रीन शर्ट्स के लिए आज डी-डे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को सुपर 8 तक रसाई के लिए भारत से जीतना जरूरी। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। काउंटडाउन शुरू, शाहीन अमरीकियों का बदला भारतीयों से लेने को तैयार। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के साथ एसाब का भी होगा इम्तिहान। हवास पर रखना है काबू, नहीं होना परेशान। पेस बैटरी हो जाए चार्ज, स्पिनर भी बुन लें अपना जाल। बनना है भारतीय बल्लेबाजों के लिए बवाल। पाकिस्तानी बैटर्स को भी चलना होगी बाजी जीतने की चाल। एक होकर खेलेंगे तो जीतेंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीयों के लिए तारीखी लम्हात। रवायती हरीफ पहली दफा अमेरिका सरजमीन पर आमने सामने होंगे। 34,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम होगा फुल हाउस। नसाउ काउंटी स्टेडियम फास्ट बॉलिंग के लिए जन्नत। इब्तदाई 4 मैचेस में पेसर्स ने 45 बैटर्स को पवेलियन चलता किया, जबकि स्पिनर्स के हिस्से में 10 विकेटें आई। मैच में बादल भी एंट्री देने को तैयार। मैच शुरू होने के आधे घंटे बाद बारिश के 51% इम्कान। रवा माली साल अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी, इक़्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों और बिजली की पैदावारी अहदाफ पूरे न हुए। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इक़्तिसादी सर्वे के अहम नुकात बारे ब्रीफिंग देंगे। शरह सूद 22% तक बढ़ाने की बावजूद महंगाई कम ना हुई। इक़्तिसादी तरक्की 3.5 की बजाय 2.4% रहने का तखमीना। छोटी फसलों की पैदावार 3 की बजाय 0.9%। माहीगिरी की पैदावार 3 की बजाय 0.8। सनती शोबे की 3.4 की बजाय 1.2% रिकॉर्ड। दरामदी बिल $58 अरब की बजाय $55 अरब महदूद रहने का तखमीना है। सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया। जल्द शाहिदा खान की पाकिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद जुबैर मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर नाराज थे। लाहौर में कई मरतबा क़याम के दौरान नजरअंदाज किया गया। सिंध की तंजीमी जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि नून लीग की आला क़यादत ने सिंध के मामलात में कभी राय नहीं ली। लीगी क़यादत हमेशा सिंध के मामलात में चंद पार्टी रहनुमाओं को तरजीह देती रही है। नून लीग के नामुनासिब रवैये की वजह से दिलबर्दाश्ता होकर पार्टी छोड़ रहा हूँ। मोहम्मद जुबैर पार्टी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हत्या के इज्जत बिल पर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इनकी 100 दिन की कारकर्दगी देख लें। कोई एक भी मंसूबा शुरू किया हो। किसान को जमीन में गाड़ के किसान कार्ड का नाम नवाज शरीफ कार्ड रख दिया गया। 100 दिन में 300 यूनिट मुफ्त बिजली कहाँ गई। अस्पतालों के हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। आईजी पंजाब को सिर्फ पीटीआई पर कार्रवाइयों के लिए रखा है। बातचीत तब होगी जब ही हमारा मैंडेट वापस करेंगे। मरियम नवाज ने 100 रोज में 42 मंसूबे मुतारिफ करवाए हैं। सेहत कार्ड पर रंगो रोगन आपने किया था। तख्तियां लगाना आपकी हुकूमत का मशगला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी को अपोजिशन लीडर को जवाब कहते हैं, आपने किसानों को गोलियां मारी, उनके बारे में बात करते शर्म करें। हम अंडे, कट्टे, मुर्गियों और लंगर खानों का मुकाबला बाकी नहीं कर सकते। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की तबीयत अचानक नासाज। फौरी फ़ोन करके रेस्क्यू की एम्बुलेंस को बुलाया। 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई। असद उमर ने सिंध रेस्क्यू सर्विस की तारीफ की। कहा, कराची में सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीली नामेमन ने जवाबी पोस्ट में लिखा, दुआ है असद उमर जल्द सेहतियाब हो जाएं। सिंध की रेस्क्यू सर्विस बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल मुफ्त और इसका अमला मुकम्मल तरबियत याफ्ता है। सर्विस की तारीफ करने का शुक्रिया। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। छुट्टी के रोज गहमा गहमी, व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला तेज। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। कहते हैं कुर्बानी का फरीजा अंजाम देना चाहते हैं मगर कीमतें आसमान को छू रही हैं। व्यापारी रेट कम करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि 3 साल देखभाल की जानवरों को महंगी खुराकें खिलाई हैं।
कम कीमत पर जानवर बेचना मुमकिन नहीं। कद काठ, वजन, नस्ल और खूबसूरती के लिहाज से बैलों के लिए 3 से 40 लाख रुपए की डिमांड। बकरे और छतरे 1.5 लाख से कम में देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग में जनूबी एशिया का चैंपियन बन गया। पाकिस्तानी तनसाज शाहनवाज ने तारीख रकम कर दी। मालदीव में जारी साउथ एशियन चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी तनसाजों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक के बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। और पीटीवी न्यूज़ की मारूफ न्यूज़ कास्टर तस्कीन जफर रावलपिंडी में इंतकाल कर गई। मरहुमा कुछ अरसे से मैदे और जिगर के मर्ज में मुब्तला थी। गुज़िश्ता रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद रावलपिंडी में अदा की जाएगी। तस्कीन जफर ने 80 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज़ किया। 1998 में होने वाले एटमी धमाकों की खबर भी सबसे पहले पड़ी थी। तस्कीन जफर को उनकी खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। पीटीआई कारकुन सनम जावेद को गुजरांवाला पुलिस बरामदगी के लिए लाहौर लेके आई है। सनम जावेद को कैदियों वाली गाड़ी में गुजरांवाला से लाहौर के इलाके इशरा लाया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सरफराज अहमद से। सरफराज, आगाह कीजिएगा। रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला पुलिस बरामदगी के लिए लाहौर में उनके घर लाई है और सनम जावेद को प्रिजन वैन में पुलिस मोबाइल्स के हमरा इशरा लाहौर जो है वो लाया गया है और सनम जावेद के घर की तलाशी ली गई है। और इस मौके के ऊपर सनम जावेद के वालिद का ऐसा कहना है कि घर की पुलिस ने पहले भी कई दफा जो है वो तलाशी ली है और इससे पहले भी लाहौर पुलिस के जो है वो घर के अंदर आई थी और उन्होंने चीजों की तोड़फोड़ भी की और आज दोबारा से जो है वो गुजरांवाला की पुलिस उनके घर आई है और उन्होंने घर की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली है। ताहम घर में तलाशी के बाद पुलिस सनम जावेद को लेकर वापस जो है वो गुजरांवाला रवाना हो चुकी है। ठीक है सरफराज अहमद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत नासाज। अचानक तबीयत बिगड़ने पर असद उमर ने रेस्क्यू एम्बुलेंस 1122 से रब्ता किया, जिसके बाद सिंध रेस्क्यू एम्बुलेंस 1122 5 मिनट बाद असद उमर को घर से अस्पताल पहुंच गई है और असद उमर ने सिंध के रेस्क्यू एम्बुलेंस की तारीफ भी की। सीनियर वजीर शजील मेमन ने भी तारीफ करने पर शुक्रिया अदा किया और सेहतयाबी के लिए दुआ की। उमर को घर से अस्पताल पहुंच गई है और असद उमर ने सिंध के रेस्क्यू एम्बुलेंस की तारीफ भी की। सीनियर वजीर शजील मेमन ने भी तारीफ करने पर शुक्रिया अदा किया और सेहतयाबी के लिए दुआ की।